बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद महमूद और मेरे साथ फुरकान अंजुम मौजूद हैं। अच्छा जी फुरकान भाई, दो जुर्माने हुए हैं पीएसएल में। एक तो नसीम शाह को जुर्माना हुआ है और दूसरा जुर्माना हुआ है फ़खर जमान को। पहले मेरा ख्याल है हम फ़खर जमान पे बात करते हैं। फ़खर जमान के ऊपर दो मैचों की पाबंदी लग गई है। पेनल्टी रन 5 उसी वक्त दे दिए थे अंपायर ने। और ये जो जितना भी केस है, ये केस मेरा ख्याल है हमारे दोस्तों को पता है सबको। हम केस पे नहीं आते, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि भाईजान इतना सीनियर प्लेयर बॉल टेम्परिंग करता पकड़ा गया। हालांकि वो माना नहीं है कि मैंने टेम्परिंग की है, लेकिन रोशन महानामा जो मैच रेफरी थे उन्होंने 2-3 समातें की और उसको फड़का दिया 2 मैचों के लिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि जरूरत क्या पड़ी टेम्परिंग करने की। इतना सीनियर आदमी जो मुतवातर ये कह रहा है, आप क्लियर देख सकते हैं वीडियो के अंदर उसने कैसे हाथ रखा है और उसको टेम्पर किया है। तो मैं ये समझता हूँ, हाँ, अंगूठा मार के उसने टेम्पर किया है। और एक बार आपने देखा था शायद फरीदी भी एक बार टेम्परिंग करते हुए ना दांतों से, हाँ, उसने भी तो सेब समझ के खा रहे थे। हाँ, वो सेब का, हाँ, उसको तो देखें, ये जग हंसाई है पाकिस्तान की, पीएसएल की। आप इतने बड़े सीनियर खिलाड़ी और आपका नाम आ रहा था कि कप्तान, आइंदा के कप्तान आप हैं। हाँ, और आप इतने सीनियर बंदे होते हुए आपको समझ ले कि थोड़ी सी ग्रेस दिखानी चाहिए। और पहले मुझे ये बताएं कि लाहौर कलंदर इस मैच को हार भी जाता, हाँ, तो कौन सी कियामत टूट पड़नी थी। आप देखें एक बंदा, मुझे एक चीज है कि यार अगर वो बॉल टेम्परिंग कर रहा था तो यार मैं हैरान हूं कि वो हारिस रऊफ के लिए बॉल टेम्परिंग कर रहा था। और यार मैं उसके लिए मतलब कि पानी का गिलास ना पकड़ाऊं उसको यार, जिस तरह की वो घटिया क्रिकेट खेल। भाई शाह साहब, अगर 14 स्कोर भी होता ना, 15 स्कोर भी होता ना, वो भी लग जाना था। उसको पता था। मैं आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। हारिस रऊफ ने और किसके, जो फ़खर जमान ने किसके लिए करनी थी? हारिस रऊफ के लिए। और उसको पता था कि 14 स्कोर बहुत कम है। अच्छा, ये टेम्परिंग करेंगे तो बचेंगे। अच्छा, और ये टेम्परिंग के बाद ही बच सकते थे, क्योंकि उसको आप आलम चेक करें रऊफ साहब का कि 14 स्कोर भी उसको खदशा पड़ा था, पड़ गया है। पड़ गया ना उसको। हाँ, वो तो मैच तो हार गया, तो 14 भी होता तो वो पड़ जाना था, लग जाना था। क्योंकि जब आप टीपीए को लेके आएंगे ना, हाँ, तो फिर यही होगा। हाँ, उसने क्या क्लास खेली है, क्या शॉट मारी है। अच्छा, मैं ना ये बॉल टेम्परिंग जो है ना, इसका अगर हम थोड़ा सा बैक जाए ना 2000 से लेके यार, जितने जो अभी अब के जो लेजेंड खिलाड़ी हैं ना, सब ने बॉल टेम्परिंग की हुई है। अच्छा, हाँ जी, तो ये भी लेजेंड में शामिल हो गया। लेजेंड में शामिल हो गया जी। अगर आप बात कर लेना सचिन तेंदुलकर की, तो सबसे पहले जो है, अगर हम 2000 के बाद से आते हैं, तो पहले की बात नहीं मैं कर रहा ना, क्योंकि उस वक्त तो माहौल जरा डिफरेंट था। सचिन तेंदुलकर ने बॉल टेम्परिंग की, उस बंदे के ऊपर एक मैच की पाबंदी लगी थी। ठीक है। हालांकि आईसीसी वालों को उस वक्त तक भारत के पास पैसे शैसे आ गए थे। उन्होंने मैच रेफरी को, वो आपने खबरें सुनी थी ना, वो जो मैच रेफरी रिटायर्ड हुए, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे पैसे, इन्होंने जो है ना कहा था कि हाथ खोला रखना है। वो उन्होंने उसी वक्त जो है ना वो, अच्छा जी, उसके ऊपर एक मैच की पाबंदी लगी थी। उसके बाद दुनिया के तेज तरीन बॉलर उस वक्त के वकार यूनुस साहब, उनके ऊपर भी पाबंदी लगी थी बॉल टेम्परिंग करते हुए। ठीक है, उन्होंने भी बॉल टेम्परिंग की थी। उसके बाद आप चलते जाएं, कहां वसीम अकरम ने भी टेम्परिंग की। आप कितने स्विंग के सुल्तान कहते हैं उनको। उसके बाद आ जाए आप, अल्लाह आपका भला करे, स्टीव स्मिथ, द मशहूर मारूफ, उस बंदे ने वो जो था गेंद को रगड़ा था वो सैंड पेपर के साथ और वो सारा कुछ, उस बंदे ने भी बॉल टेम्परिंग। फाफ डुप्लेसी, इस बंदे ने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा तो पकड़ा गया था वो बंदा। और उसके ऊपर मुख्तलिफ मैचों में उसके ऊपर पाबंदियां लगी थी। और कई दफा तो उसको पूरी की पूरी मैच फीस देना पड़ी, कई दफा आधी मैच फीस देना पड़ी, कई दफा उस बंदे को टेस्ट मैच के ऊपर पाबंदी लग गई। ठीक है, तो भाईजान ये कोई नया किस्सा नहीं है, ये पुराना किस्सा है। और उसके बाद जो है, अल्लाह आपका भला करे, डेविड वार्नर और ये जो था अभी जो कप्तान अपना मुल्तान सुल्तान में खेल रहे स्टीव स्मिथ साहब, इनके ऊपर भी मैच टेम्परिंग के इल्जामात नहीं लगे थे भाई, प्रूव हुआ था, सजा हुई थी इन सबको। ठीक है, इंडिया के खिलाड़ियों को भी होती रही है ऐसे
सजाएं। तो ये कोई नया किस्सा नहीं है, नई कहानी नहीं है। ये जितने भी लेजेंड प्लेयर होते हैं बाद में लेजेंड बन जाते हैं, पहले इस तरह की हरकतें करते हैं। देखें, आपकी बात ठीक है, गलतियां सभी से होती हैं और थोड़ी सी हालिया जो गलती है उस पर हम थोड़ी रोशनी तो डालते हैं। इतने इतने कैमरे लगे होते हैं, या आप बेवकूफ हैं या आप समझते हैं कि भाई आपको ये जो बेवकूफ आप बना रहे हैं, इतने कैमरों को तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते ना। अब सबसे पहले कि कौन सा आपके पास अंगूठा था, तिलस्माती अंगूठा था कि जो देखो पहले तो प्लानिंग होती है। पहले उसने बताया होना है शहीनशाह अफरीदी साहब को, सर मेरे पास एक ऐसा अंगूठा है, जब मैच फंसेगा मुझे बताना। ऐसे तो नहीं उसके हाथ में 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए गेंद दी है और उसके बाद उसने अंगूठे का जादू चलाया। ये सारी स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, स्पेशलिस्ट, ये सारी कारकर्दगी इनकी ये होती है कि भाई किसी तरीके से मुझे देना 14 स्कोर है, क्योंकि हारिस रऊफ के पल्ले कुछ नहीं है। अच्छा, ये मेरा अंगूठा ही बचा सकता है। और भाई आप परफॉर्मेंस दो, अपनी काबिलियत दिखाओ, आप अंगूठे के जरिए आप जीतना चाह रहे हो। शाह जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है उस बंदे को ओवर दे सकते थे ये लोग, केपीए को जरूर देना था आपने। तो आपको पता है कि ये मरवा देता है हमें, उसी को ओवर देने की जरूरत नहीं थी। यही बात। और ये जो आपने अंगूठे की बात की है ना, फॉफ जो डुप्लेसी साहब थे, ये बंदे ने ये कभी तो चिंगम जो मुंह में चबाता था, चिंगम घसाता था उसके ऊपर। कभी ये बंदा, इस बंदे ने 3 दफा किया ना, तीनों दफा मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए। ठीक है। ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड है, इंडिया अपना इंग्लैंड के बड़े ही बेहतरीन उनके कप्तान भी रहे हैं, उनके टेस्ट के कप्तान रहे हैं और बेहतरीन बॉलर भी रहे हैं। उस बंदे ने क्या किया हुआ था, उस बंदे के ऊपर भी पाबंदी लगी थी। उसने स्पाइक्स, अब बूट जो है वो तो होते हैं ना, स्पाइक्स लगे होते हैं नीचे, गेंद को नीचे रख के उसके ऊपर बूट फेर रहा था अपना। देखें, ये आप पाकिस्तान पहले जो आमिर का किस्सा हुआ, मोहम्मद आसिफ का हुआ, सलमान बट का हुआ, पाकिस्तानी को फूंक फूंक का कदम रखना चाहिए कि दुनिया ववेला मचाती है, इंडिया ववेला मचाता है, तो जरूरत नहीं थी। शाह साहब मैं जो बताना चाहता हूँ, ये कोई बड़ा मैच नहीं था, पहला मैच है लाहौर कलंदर खेल रही है। उसके बाद अगर आप सारे मैचेस देखो तो मैचेस के अंदर कोई जान नहीं थी कि आपको या डू और डाई मैच था, आप हारते तो आप बाहर होते। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, लाहौर कलंदर की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, तो ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जो नसीम शाह के साथ हुआ है। देखिए आप क्या कहते हैं, पहले आप भी बताएं कि ये 2 करोड़ लग जाना ठीक फैसला है? देखिए अब मैं देखिए सबसे बड़े खिलाड़ी जो पाकिस्तान का तेज तरीन बॉलर है शोएब अख्तर, उनकी बात सुन रहा था मैं। देखिए कुछ जो नेगेटिव खिलाड़ी होते हैं ना, जैसे कामरान अकमल हो गया, जैसे नेगेटिव बासत अली हो गया, हालांकि इनके अपने जो कैरियर हैं वो भरे पड़े हैं। बासत अली को करप्शन पे निकाला था इन्होंने, आपको पता है ना, इसने खुद रिजाइन किया था। इसके ऊपर फिक्सिंग के इल्जामात लगे थे 1996 में। अच्छा जी भाईजान, और इसने जो गुस्से में रिजाइन दे दी और उनका ओके एक्सेप्टेड। अच्छा क्या बैठे थे। हाँ जी, तो ये वाला सीन था भाई। तो अब ये लोग बातें कर रहे थे कि इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और ये होना चाहिए। ये कहते हैं तुम अपना तो देख लो। नहीं, ये कहते हैं जिन पर पाबंदी लगे ना तो हमारी बारी आ जाए, ये चाहते ये है। अब इन्होंने क्या खेलना। अच्छा, वो शोएब अख्तर ने बड़ी मुझे अच्छी उसकी बात जो है ना वो प्रॉपर बात लगी। उसने कहा कि यार इतना बड़ा जुर्माना इतनी छोटी बात पे। देखो एक बंदे ने आपको जो है वो मान लिया कि यार मेरे मैनेजर ने ये गलती की है, लेकिन उसको हटा भी दिया है। चूंकि अकाउंट मेरा था, मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और ये जो इनकी कमेटी थी जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी थी, उन्होंने बुलाया था, उस पर जाके उस बंदे ने मान लिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं, मेरे मैनेजर ने किया था, मैंने मैनेजर को फायर कर दिया। उसके बाद मैंने माफी मांग ली है और सारा कुछ मैंने कर लिया हुआ है, बाकी आप जो मुझे सजा दें मुझे कबूल है। वो बंदा तो सीधा लगा ना, जब एक बंदे ने माफी मांग ली है तो इनको बड़ा दिल करके उसको कह देना चाहिए था, जा पुत्र तेनू माफ किया। हाँ जी। ऊपर से बासत अली साहब ये फरमा रहे हैं कि जी मेरे सोर्सेज बताते हैं कि जी उसके ऊपर 2 साल की पाबंदी लग रही थी, और ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी उन्होंने फैसला कर लिया था कि 2 साल पाबंदी लगेगी इस बंदे के ऊपर, इसका कैरियर खत्म कर देंगे हम। और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब ने इंटरवीन किया और उसको जो है वो उसकी जान छुड़ाई, कहा तो इसको थोड़ा बहुत जुर्माना कर दो, और थोड़ा बहुत जुर्माना भी इन्होंने 2 करोड़ रुपए कर दिया। ये थोड़ा बहुत है, ये थोड़ा बहुत जुर्माना। तो यार तू अल्लाह तो डरो यार। वो मैं उस बंदे की तस्वीरें देख रहा था जब उस बंदे को टेस्ट कैप मिला ना, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था टेस्ट टीम में, तो उस बंदे की मां की डेथ हो गई थी। ठीक है, हालांकि उस बंदे ने कहा यार मैं जो है ना भाई मैं खेलूंगा पाकिस्तान के लिए, वो वापस नहीं आया जो है ना, वो उसने कहा कि जी बहुत मां नहीं रखती, मैं नहीं रखती। मां तो देखो मां होती है। अब देखें
लेकिन उसने कहा कि यार जो धरती माँ है ना वो भी मेरी माँ है, मुझे कैप मिली है, मैं खेलूंगा। और जैसे उसने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेला था, कैसे उसने 2 छक्के मारे थे। हाँ, वो तो ये इस बात की बात करूं, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब उसको टेस्ट कैप मिला था। तो ये वो बंदा है यार, ठीक है। आप वो कहते हैं निशाने इबरत बना दो, उसने इतनी बड़ी तौहीन कर दी। अब देखो ये जमहूरियत है, और जमहूरियत में जब आप बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हो ना, तो आपका दिल भी उतना बड़ा होना चाहिए। आप फराख दिल होना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं बेटा, मैं तनकीद बर्दाश्त करता हूँ, उसने गलती होगी, तूने अपनी गलती मान ली, तो भाई जा मैंने माफ किया। इससे आपका कद बढ़ता है। आप निशाने इबरत बनाने की तरफ जाओ तो आपको लोग नैरो माइंडेड कहते हैं, और आपको कहते हैं कि भाई ये देखो, ये कहते हैं हमारी मरियम नवाज जो है ना रेड लाइन है। देखो रेड लाइन होनी चाहिए उनके लिए जो हट धर्मी पर बरकरार है, जो सरेंडर कर रहा है, जो कह रहा है भाई मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आपके कानून के हवाले करता हूं, आपने जो फैसला करना करो। तो फिर आपको थोड़ा सा ग्रेस दिखानी चाहिए, ये दिखाना। जैसे शुएब अख्तर ने कहा, बेहतरीन, उसने कहा कि यार उसको आपने कह दिया कि गिल्टी, उसने कहा जी मैं गिल्टी हूं, तो आपको इतना बड़ा सजा, 2 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतना क्रिकेट की दुनिया में इतना बड़ा जुर्माना किसी को नहीं हुआ। हाँ जी, इतना तो मैं ये समझता कि मरियम नवाज को अभी भी इंटरफेयर करना चाहिए, उसको जो जुर्माना है ना उसको खत्म करवा देना चाहिए कि भाई कोई नहीं। हाँ। अच्छा, मुझे ना एक बात याद आ गई है, मेरा ख्याल है इस बात को एक जो है ना किस्सा सुना के मैं आपको इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, फिर अगली वीडियो पे चलते हैं हम। किस्सा ये है भाई कि मैं अभी पढ़ रहा था, किसी बंदे ने एक लिखा हुआ था एक पोस्ट। उसने लिखा कि जी इंदिरा गांधी जो जब वजीर आजम थी ना, तो एक उनका रिटायर्ड जर्नैल उनके पास आया, उसने कहा कि जी मैंने भी सियासत करनी है और मैंने सियासत में आना है। उसने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि जो सियासतदान होते हैं ना, सियासतदानों की चमड़ी बड़ी मोटी होती है। उसने कहा जी मैं समझा नहीं आपकी बात। उन्होंने कहा जी सियासतदान जो होता है वो बहुत ज्यादा तनकीद बर्दाश्त करता है, लोगों की गालियां बर्दाश्त करता है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करता, वो अपने काम के ऊपर फोकस करता है। तो यार वो कहते हैं कि जी उसके बाद वो जर्नैल कभी नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि जी इतना टेम्परामेंट है आप में, तो जर्नैल कभी नजर नहीं आया। तो भाई बात ये है कि सियासतदान जो होता है ना वो तनकीद बर्दाश्त करता है, तनकीद होती है। अब देखें बहुत सारे सियासतदानों पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है, लोगों ने गालियां तक निकाली, लेकिन उन लोगों ने बर्दाश्त किया। तो तनकीद होती है, तनकीद को बर्दाश्त, जमहूरियत में तनकीद होती है, बिल्कुल तनकीद होती है, छोटी मोटी तनकीद। ये कि मेरा ख्याल है कि इनको बड़ा दिल करके नसीम शाह का जुर्माना भी माफ कर देना चाहिए, और कोई बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से फखर जमान ने एक छोटी सी बात एक मीटिंग में बोल दी थी, और उसके बाद उस बंदे को बेचारे को 1 साल इन्होंने बाहर रखा था टीम से। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं अब ये क्या माफी दिल से मिलती भी है कि नहीं। ये ना हो कि भाई उसको कहे एरिया भी रख लो, ये तो आपने आपको स्पेस दे दी, माफी दे दी, आप एरिया भी रख लो, नाक की लकीरें भी निकालो। आप देखते हैं कि जैसे ही वो नेशनल टीम में आते हैं तो देखेंगे कि क्या माफी मिली है या नहीं मिली। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके बताएं, और साथ में हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।